दोस्तों नमस्कार। नेवर वेस्ट ऑफ योर टाइम बाय संदीप महेश्वरी इन योगी वॉइस। दोस्तों वीडियो आप अच्छा देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ भी समझ में आता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेवर वेस्ट योर टाइम। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, हर आदमी आपकी अटेंशन को ग्रैब करना को मतलब ये लोग जो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपकी अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है। एडवर्टाइज़र्स भी यही कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ऐसे लोग जो कि एक्सपर्ट हैं अपने अपने काम में, वह हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्रैब करने के लिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट आए, उन लोगों में उसके लिए कुछ भी हरकतें करने को तैयार है, जिससे कि आप लोग उनसे देखो। यानी क्या दिया आपने? अपने उनको टाइम दिया। और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंसान 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है या बिताती है। यह रियलिटी है। अब आप मन में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इज़ रियलिटी से हमको डील करना है। जो एक तरफ से पूरी दुनिया जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है, आपके टाइम को कैप्चर करना चाहती है, और जिसने आपके टाइम को कैप्चर कर लिया उसने पैसे को भी कैप्चर कर लिया। क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको कुछ ना कुछ बेच के ही जाएगा या जाएगी। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। माइंड ट्रैप। आप एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह सिर्फ उस इंसान को फॉलो करोगे जो वह कहेगा करने के लिए, जो कर रहा है करने लग जाओगे, उसके लिए औरों से लड़ने लग जाओगे। द हाइट ऑफ फुलनेस। ऐसा हो रहा है या नहीं? आप बताओ, हो रहा है या नहीं? अपना कमेंट ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हैं, बचपन से आपने वही माहौल देखा, आपके परिवार उसी राजनीतिक विचारधारा से हैं, तो आप देखोगे कि आप ब्लाइंडली उस व्यक्ति को फॉलो करना, आपकी सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाएगी। अगर आप सोच समझ कर सपोर्ट कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन 100 में से 99% सोचने समझने की शक्ति खोते जा रहे हैं। चारों तरफ लाखों करोड़ लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं आपके टाइम के लिए। आप अपने टाइम को बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उन लाखों लोगों से जीत जाऊंगा। यानी सोशल मीडिया कंपनी जिसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिज्म काम कर रहा है जो डिवाइन आपके अटेंशन को ग्रैब हुई है। इंफ्लुएंस जिसका एक ही टारगेट है आपके अटेंशन को ग्रैब करना। टेलीविज़न जिसका एक ही टारगेट है आपके अटेंशन को ग्रैब करना। मूवीज़ और पता नहीं क्या क्या, कितने तरह के एंटरटेनमेंट, कितने तरह के प्लेजर्स, जिसका एक ही टारगेट है आपको किसी तरीके से ग्रैब करना, मतलब वश में करना आपके दिमाग को। ये तो छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को आप ही समझ जाओगे तो ये पहला स्टेप है। इस प्रॉब्लम को सलूशन निकालने के लिए अगर समझा ही नहीं मेरी बातों को, जैसे आप में से मान लेते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, उनके ऊपर से जा रही है, तो पता है कैसे हैं? पपेट्स हैं। उनको अपनी लाइफ से ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वह ज़िंदगी भर ऐसे जिएंगे कि कहीं कोई और होगा जो बैठकर उनको कठपुतली की तरह नचा रहा होगा। यानी आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, उसको पता भी नहीं है। यहाँ तक दोस्तों वीडियो समझ में आया तो अपना कमेंट में ज़रूर लिखें क्या समझ में नहीं आया, और वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप कमेंट लिखें। अगर लाइक नहीं कर सकते और डिसलाइक ही करें ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। प्रॉब्लम को अपने आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब क्या हो रहा है, आप लोगों के माइंड को ऐसा बना दिया गया है
मैं बोल सकता हूँ रील्स जनरेशन, शॉर्ट जनरेशन, कि आपको सब कुछ सेकंड में चाहिए। 20 सेकंड से 30 सेकंड में, 1 मिनट में से ज़्यादा भी बोर होने लग जाते हो। अभी जैसे यहाँ से कुछ लोग हैं जो अनकम्फर्ट हो रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्यों उनको आदत ही नहीं है, अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट ज़ीरो हुआ पड़ा है। डीप किसी प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, वो ज़ीरो हो रही है। मतलब आप में और जानवरों में, संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि ऊपर से देखने में फ़र्क है, आपको बुरा लगेगा, वह डीप विदन कोई फ़र्क नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि जानवर भी पेन और प्लेजर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। आप भी ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं। बुरा नहीं लग रहा मेरी बातों का? बुरा लग रहा है तो कमेंट करें। मैं रियलिटी के बेसिस पर बातें कर रहा हूँ। थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन सुन लो, आपके भले के लिए ही है। एक तरफ है प्लेजरस जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, दूसरी तरफ है पेन, दर्द, यानी कि जो आपको करना पड़ रहा है, जिसको करने में एक्चुअल में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके घर वाले कह रहे हैं कि ये करो, इस इंटरेस्ट को क्रैक करो, इस कॉलेज में एडमिशन लो, फिर उसके बाद वहाँ से डिग्री लो, फिर वह करो, वाइट एयर दैट थिंग इज़, उसको करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जो होने के बाद जो मिलेगा, जो सबसे तारीफ़ें मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, जैसी लाइफस्टाइल मिलेगी, उसमें आपका इंटरेस्ट है। बट जो 2, 4, 5 साल तक करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं है। और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक तरफ जो प्लेजरस का पूरा भंडार है, जिसको कंफर्ट जोन बोल सकते हैं, आप उसको छोड़ करके पेन की दुनिया में जी रहे हो और वही आदत में डाल रहे हो। आप 5 साल 7 साल बिल्कुल बोरियत से और ज़बरदस्ती से कुछ पढ़ाई करते हैं, और ऐसी अगर नौकरी आपने पा भी ली तो कर क्या लोगे? आपका दिमाग एक नशे की तरह आपको बोरियत या आपको दुखी रहने का प्रैक्टिस कर लेगा। उसके बाद उस आदत को कैसे दूर करोगे बताओ? आप नहीं समझे? 100 में से 1% हो सकता है। और आप क्या करने की कोशिश करो? एक तरफ जो 1% कोशिश करें, एक तरफ जो प्लेजरस का पूरा भंडार है, जिसको कंफर्ट जोन बोल सकते हैं, आप उसको छोड़ करके पेन की दुनिया में जा रहे हो, तो यह काम नहीं करेगा। इस 99% ऑफ द केसेज 1% की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसे 1% कौन आ गया, जिसकी आदत बन गई है बचपन से ही कि पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करने की आदत है, टॉप करने की आदत पड़ गई है। आज उसके लिए एक ईगो इशू बन गया है कि मैंने पिछले 10 साल से टॉप किया है, अब मैं अपना नाम ख़राब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब मुझे आगे भी टॉप ही करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। मतलब ध्यान से देखोगे तो उसके साथ में क्या है जुड़ा है, एक फियर है जिसकी वजह से वह ड्रेन है। तो इस कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस कैटेगरी में मुश्किल से 1% लोग होते हैं। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो उनमें से 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं, बाकी बच्चे कहाँ होते हैं? जो बीच में कहीं पर होते हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? अपने बेसिक नेचर के हिसाब से एक करो। मतलब क्या? जिसमें मज़ा आता है वो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मज़ा किससे कनेक्ट होता है? इंटरेस्ट से। तो अभी आपका जो इंटरेस्ट है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रोडक्टिव नहीं है, उनको आप हेल्प नहीं कर सकते, आपकी ब्रेन को और शार्प नहीं कर सकते, आपको डल बना रही है। क्या हो अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जिसके डायरेक्टली आपकी पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी वो पेनफुल दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस पेन को सहने में
वो आपको हेल्प करेगा, यानी आपको ऐसा बना देगा कि आप बड़े से बड़े लाइफ के पेन को सह सकते हैं, खुशी खुशी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खेल खेल में। यह वाला जो स्टेप है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और अगर मेरे सेशन को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो मेरा सारा फोकस इसी पे होता है कि देखो दुनिया में क्या बात करते हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घर वाले पेरेंट्स ये जो दुनिया कहेगी पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ लो। मतलब दुनिया में क्या प्रॉब्लम है कि लोग आकर के आपको सीधा बता रहे हैं तो ये कर ले, ये करने से ये हो जाएगा, यानी कि नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई करो तो नंबर आ जाएंगे। एज इफ कि आपको पता ही नहीं है कि यह तो आपको पता है कि पढ़ाई करेंगे तो नंबर आएंगे, बट कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वह क्या है कि क्या आपको अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं, टेक्निकल्स आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाओ, अपनी लाइफ के जो सही और गलत जो फैसले हैं वह खुद ले लो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो अगर आपके 100 कमेंट और लाइक आएंगे तो मैं आगे भी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।